Hello students, welcome back in our computer class. As you know that we are doing with a spreadsheet, and in spreadsheet we have completed several topics. कुछ topics हम complete कर चुके हैं spreadsheet में, और आज जो हम complete करने वाले हैं, आज भी हम दो ही topic cover करेंगे, goal seek and solver tool function. इन दोनों का यूज देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जब सेशन एक कंप्लीट हो जाएगा, मैंने सेशंस में ये मॉड्यूल डिवाइड किया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने सब चीज शेयर किया है। जब सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब आज के वीडियो के बाद, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे असाइनमेंट के बेस पे। वो असाइनमेंट सभी लोग टीचमेंट पैनल पे ही सबमिट करेंगे। टीचमेंट टीचमेंट पे ही सबमिट करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का उसमें हम ड्यूरेशन डाल देंगे, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे तक। आज 6 है, तो नेक्स्ट सैटरडे तक वो सब वहाँ पे अपना अपना PDF फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पे CSV फॉर्म तो एक्सेप्ट करेगा नहीं। जिनके पास कंप्यूटर है वो मैम को फॉरवर्ड करेंगे CSV फॉर्म में, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कॉपी में करके PDF फॉर्म में अपलोड वहाँ पे कर देंगे। इतना काम कर देना है सभी लोगों ने। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, गोल सीक एंड सॉल्वर टूल फंक्शन, इन दोनों के बारे में देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो वी विल स्टार्ट विद द गोल सीक। सो लेट मी ओपन माय ओपन ऑफिस। ये ओपन ऑफिस में एक स्प्रेडशीट पहले से ही मैंने रेडी किया हुआ है, जहाँ पे आज गोल सीक के बारे में सीखेंगे। देखो, गोल सीक इसका मतलब है कि यहाँ पे टारगेट हमें गिवन होगा, वेरिएबल्स हमें गिवन होंगे। अब उस टारगेट के हिसाब से हमें वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इस बात का क्या मतलब है कि टारगेट पहले ही गिवन है और वेरिएबल्स टारगेट पे डिपेंड कर रहे हैं, और वो फिर टारगेट हम बाद में फाइंड करेंगे, वैल्यू में पहले गिवन है। वर्बली समझना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या टारगेट है, क्या वेरिएबल्स हैं, और कैसे गोल सिक फंक्शन को हम अप्लाई कर सकते हैं। गोल सिक से भी हम इतना समझ सकते हैं कि हमारे पास टारगेट, यानी एक टारगेट वैल्यू हमें गिवन होगी, और उस टारगेट वैल्यू के हिसाब से जो उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कैसे वेरी करेगी, ये हम लोगों ने गोल सिक के फंक्शन से सीखना है। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन पहले ही लिखा हुआ है कि स्टूडेंट इज प्लानिंग हर गोल about the marks she should, लड़की she should attend the forthcoming semester for examination in order to achieve a distinction 75%, assuming the examination of each subject for 100 marks। ठीक है, हर marks of the previous semester are given as under। ठीक है, अब देखो भाई क्या गिवन है यहाँ पे, कि एक स्टूडेंट है जिसके 3 सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट में ये फॉलोइंग मार्क्स आ रखे हैं। अब उसको चाहिए कि जो उसका ओवरऑल परसेंटेज है ना, वो 75% हो जाना चाहिए। तो वो 75% को अचीव करने के लिए वो सब्जेक्ट 1 में कितने मार्क्स लेके आए, सब्जेक्ट 2 में कितने मार्क्स लेके आए, सब्जेक्ट 3 में कितने लेके आए, सब्जेक्ट 4 में कितने लेके आए। तो समझ में आ गया होगा, गोल है 75% मार्क्स अचीव करना। गोल है 75% मार्क्स अचीव करना। और अभी तक सेमेस्टर 4 एक वेरिएबल उसमें ऐड होगा ना भाई, चारों सेमेस्टर का करना है 75 उसने। 3 सेमेस्टर का तो ठीक है, वो निकाल लेगा, लेकिन चौथे सेमेस्टर का जो अभी हुआ नहीं है, जो होने वाला है, उसमें कितने मार्क्स अचीव करे जाएं कि कम से कम 75% स्कोर हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी सेमेस्टर 4 की वैल्यू हम नील रखेंगे, क्योंकि नील है, कोई वैल्यू उसमें एडिट हुआ नहीं है अभी तक। तो सबसे पहले हम इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एवरेज कैलकुलेशन कैसे होता है भाई, एवरेज और परसेंटेज रिलेटिवली सेम है। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा टर्म यहाँ पर आएगा, हम एवरेज कहेंगे तो भी परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 है सभी लोग। कैसे करेंगे, हम कहेंगे इक्वल टू सब्जेक्ट 1, इसको पहले ब्रैकेट से स्टार्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट 1 प्लस सेमेस्टर 2 प्लस सेमेस्टर 3 प्लस सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 क्यों अचीव किया है, क्योंकि उसने चारों सेमेस्टर का एवरेज मांगा है कम से कम 75%। कम से कम 75% आना चाहिए, इस वजह से हम सेमेस्टर 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, कि सेमेस्टर 4 को इंक्लूड करते हुए 75% उसके मार्क्स आ जाने चाहिए। लेकिन अभी सेमेस्टर 4 के एग्जाम हुए नहीं है। क्या करेंगे, इसको
F15 है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड बाय कितने सेमेस्टर हैं, 4 सेमेस्टर हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 को डिवाइड करा, एंटर प्रेस किया, तो अभी तक जो उसका एवरेज आ रहा है वो 65% है। चारों सेमेस्टर का देखा जाए तो चारों सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर की वैल्यू निल है। तो अब जो है कि 4th सेमेस्टर में कितने मार्क्स आने चाहिए कि एवरेज हो जाए 75%, और अभी एवरेज कितना है 65। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ये थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज, ठीक है अभी दिख रहा है। अब 65 है अभी का एवरेज, और रिक्वायर्ड है 75, यानी टारगेट वैल्यू हमें गिवन है 75। वेरिएबल्स कौन है, एक वेरिएबल ही हम चेंज कर सकते हैं, सेमेस्टर 4। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग जाएंगे टूल्स के अंदर, अंडर द टूल्स गोल सीक। गोल सीक में रिक्वायर्ड आया पहले फॉर्मूला सेल। अब फॉर्मूला कौन से सेल में, सॉरी इस सेल में फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला सेल हमने सिलेक्ट कर लिया F16, ठीक हो गया। टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू कितनी, कितना टारगेट रिक्वायर्ड है 75, तो हमने लिख दिया 75 रिक्वायर्ड है सर, वेरी गुड। वेरिएबल सेल, वेरिएबल कौन सा होगा, सेमेस्टर 4 होगा, वेरिएबल सेल विल बी सेमेस्टर 4, ठीक है। सारी बात समझ में आ गई है कि गोल सीक को हम कैसे करने वाले हैं, ये सारी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब हम जस्ट यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे एंड प्रेस यस। तो 75 स्कोर अचीव करने के लिए सेमेस्टर 4 में उसको 40 मार्क्स का रिक्वायरमेंट है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि गोल सीक का फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है और किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट में, बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट में कैसे वर्क होने वाला है। फिर से हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज निकालने का मतलब परसेंटेज निकाल दिया, 63.75 आया है। अभी सेमेस्टर 4 में मिनिमम कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, what I will apply, I will go under the tools गोल सीक। गोल सीक में क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मूला सेल, फॉर्मूला सेल यहाँ पे कंटेन करता है। टारगेट वैल्यू यहाँ पर के लिए भी 75 है। वेरिएबल सेल, वेरिएबल सेल ये है, ओके यस। तो 75 अगर इसको स्कोर करना है तो सब्जेक्ट 2 में कम से कम 45 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। सेमेस्टर 3 यहाँ हम सबका एवरेज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 61.5 है अभी और 58.25 है। तो सेमेस्टर 4 में कितना करना है, फिर से हम जाएंगे टूल्स, गोल सीक, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू 75, वेरिएबल सेल एज, प्रेस एंटर। तो 54 मार्क्स रिक्वायर्ड है मिनिमम, इसमें भी अप्लाई करके देख लेते हैं। गो टू द गोल सीक, टारगेट वैल्यू ये I16 वेरी गुड है, टारगेट वैल्यू हम लिख देते हैं 75। चलो यहाँ पे 80 करके देख लेते हैं कि 80% लाने के लिए वेरिएबल सेल में कितना रिक्वायर्ड है। वेरिएबल सेल है हमारे पास ये, क्योंकि इसका वैल्यू में फिक्स नहीं है। यस करेंगे तो कम से कम 87 मार्क्स उसको रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर 80% लाने के लिए सब्जेक्ट 4 में। लेकिन क्वेश्चन था 75, तो 75 ही रखेंगे, यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज करके दिखाया है सिर्फ। तो ये गोल सिप का था कि हमें टारगेट हमें गिवन होगा, टारगेट के साथ हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से वेरिएबल सेल की वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें गोल सिक में। एक और हम ऑप्शन देख लेते हैं गोल सिक का, देखो कैसे अप्लाई हो रहा है। कैलकुलेट द पेरीमीटर, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड whose length and width are respectively 460 meter and 360 meter, सही है। also find length and लेंथ ऑफ द फील्ड, यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है। also find length of the field when the perimeter of the field is 150% than that of earlier। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। हमारे पास लेंथ गिवन है भाई, लेंथ हमारे पास गिवन है और ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है। लेंथ गिवन है 460, ब्रेड्थ गिवन है 360, बहुत बढ़िया। पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट फॉर यू, इनका फॉन्ट इंक्रीज कर देते हैं ताकि विजिबल हो।
ठीक है, अभी विजिबल होगा। अब देखो भाई, लेंथ 460 है, ब्रेड्थ है 360। तो इसका मतलब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का? भाई ट्वाइस ऑफ लेंथ ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ विल बी द सम, यही तो पेरीमीटर होता है। भाई ये रेक्टेंगल ही तो बना है यहाँ पे, इस बॉक्स को देखो, अगर इसका पेरीमीटर देखेंगे, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, आउटर मोस्ट बाउंड्री को वो पूरा ऐड कर देना ही पेरीमीटर होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, ये जाऊंगा, ये जाऊंगा, ये जाऊंगा, यही तो पेरीमीटर होगा। तो उसके लिए मैं पेरीमीटर में यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है यहाँ पे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, देखो। बाहर जाके कर, इधर जाके कर। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला देखने वाले थे। इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट,